नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। प्रदेश में एक साल से दूसरी बार अगर बात की जाए तो बिजली की दरों में इजाफा हो गया है और ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी का क्या होगा। साथ ही सवाल ये है कि लगातार कैसे बिजली कंपनियां हर साल घाटे का चपेट में आ जाती है। आज का मुद्दा में हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ होंगे न्यूज हेड प्रताप राव। जी हाँ, एक साल में 2 बार और अब की बार 18% के करीब बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। कैसे कैसे आम आदमी पर बोझ पड़ेगा, आइए पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। सरकार ने एक बार फिर बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है और ये बिजली की दरें 18.58% की दरों तक बढ़ा दी गई हैं और विद्युत नियामक आयोग ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब हर उपभोक्ता को इसकी मार झेलनी होगी। एक साल में ही सरकार ने दूसरी बार विद्युत की दरें बढ़ाई हैं, जो सीधे सीधे ये बात सामने ला देती है कि सरकार जनता को कैसे लूट रही है। इन बढ़ी हुई बिजली दरों की सबसे ज्यादा मार घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। बढ़ी हुई बिजली दरों के बाद 50 रुपए प्रति माह तक के बिल पर पहले यूनिट दर 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट थी, लेकिन अब यह बढ़कर 3 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। 50 से 150 यूनिट तक के बिल पर पहले यूनिट दर 4 रुपए प्रति यूनिट थी, लेकिन अब यह बढ़कर 4 रुपए 65 पैसे हो गई है। 150 से 300 यूनिट तक के बिल पर पहले यूनिट दर 4 रुपए 15 पैसे थी, लेकिन अब यह बढ़कर 4 रुपए 85 पैसे हो जाएगी। 300 यूनिट से अधिक के बिल पर पहले यूनिट दर 4 रुपए 35 पैसे थी, जो अब बढ़कर 5 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। पूरे प्रदेश में 72 लाख घरेलू कनेक्शन हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन लोगों को महंगाई के करंट से जूझना पड़ेगा और घरेलू उपभोक्ताओं पर भी ये मार पड़ेगी और इनको भी ऊंची दरों पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। बिल्कुल, सरकार ने दिया है बिजली का करंट। जो कंपनियां हैं उनका कहना है कि घाटा हो रहा है। आखिर कितना घाटा हो रहा है इन कंपनियों को, आइए पहले इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां डूबती जा रही हैं और बिजली की दरें सरकार बढ़ाती ही जा रही है। हमेशा से यही होता आया है। घाटे के वास्तविक कारणों का तो निराकरण किया ही नहीं जाता, बल्कि जनता की ही कमर तोड़ दी जाती है और उद्योगपतियों का घर भरने के लिए जनता का पेट काट दिया जाता है। छीजत, चोरी और कुप्रबंधन के कारण बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं और जनता को बेहाल किया जा रहा है। बिजली कंपनियों का घाटा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2000-2001 में ये घाटा 688.83 करोड़ रुपए था। 2001-2002 में ये घाटा 1718.28 करोड़ रुपए हो गया। 2002-2003 में ये घाटा 2855.77 करोड़ हो गया। 2003-2004 में ये घाटा 3814.21 करोड़ हो गया। 2004-2005 में ये घाटा 4777.99 करोड़ रुपए रहा। 2005-2006 में ये घाटा 5498.37 करोड़ रुपए था। 2006-2007 में ये घाटा 6220.31 करोड़ रुपए रहा। 2007-2008 में ये घाटा 8847.84 करोड़ रुपए रहा। 2008-2009 में ये घाटा 15621.54 करोड़ रुपए रहा। 2009-2010 में ये घाटा बढ़कर 26,385 करोड़ रुपए हो गया और 2010-2011 में ये घाटा 35,960.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि पिछले सालों में बिजली कंपनियां लगातार घाटा ही घाटा झेलती आ रही हैं। इसमें दोष खुद बिजली कंपनियों और सरकार का ही है कि वो लगातार बिजली चोरी को रोकने में नाकाम रही हैं और ठीकरा जनता के माथे पर फोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल बिजली कंपनियों को घाटा होता है और उसके बाद जनता के ऊपर बोझ लादा जाता है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, एक बार फिर सरकार ने बिजली गिरा दी है, क्या कहेंगे? क्या आम आदमी को ये करंट जो लगा है इस बार जोर का लगा है? अश्विनी, ये जब से ग्रिड फेल हुए थे उसके बाद ही ये लगभग जनता को इस तरह के कंपन आने लगे थे कि अब कभी भी ये झटका
लग सकता है। कुल मिलाकर सरकार अपनी तैयारी कर रही थी कि झटका देने की, लेकिन इतना बड़ा झटका लगेगा कि बिजली सिर पर ही इतनी बड़ी गिर जाएगी, ऐसा तो जनता ने किसी ने सोचा नहीं था। आखिर में अचानक ही एक साथ ही 18% बिजली दरें बढ़े देना, वो भी आम आदमी से लेकर उद्योगों तक की सबकी बिजली की दरों में इतनी बेतहाशा वृद्धि कर देना, ये आज के हालत में सरकार के राजनीतिक कौशल को भी नहीं माना जाएगा और जनता पे बोझ लादने वाला माना जाएगा। ये बात भी सही है अश्विनी कि सरकार बिजली कंपनियों के घाटे का बहाना लेकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, लेकिन घाटे के मूल कारणों पे जा ही नहीं रही। लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि बिजली का घाटा हो रहा है इसलिए दरें बढ़ा रहे हैं। लगातार पिछले 10-11 सालों से खूब दरें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन घाटा भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। आखिर में सरकार ये सोचने की, जानने की कोशिश में ही नहीं है कि घाटे का कारण क्या है, और वास्तविक कारण तो यह है कि बिजली का अमला इतना बड़ा है, प्रशासनिक तंत्र, कि वो खुद ही बोझ से दबता जा रहा है। दूसरी बात कि बिजली की जो बिलों की जो वसूली है वो आज भी वैसे ही ठप पड़ी है। बड़े लोगों के करोड़ों के बिजली के बिल आज भी नहीं पूरे हो रहे और छोटे छोटे लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। घाटा दूसरे कारणों से हो रहा है, छीजत हो रही है, चोरी हो रही है। चोरी के लिए कहा जाता है कि कच्ची बस्तियों में चोरी हो रही है, लेकिन बड़े बड़े धन्ना सेठों के यहाँ या नेताओं के घरों में जो बिजली चोरी हो रही है उस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए सरकार जो है सारा का सारा जो ध्यान है बटाने के लिए बिजली की दरों को बढ़ा देती है और इन चोरी के ऊपर से कोई लगाम नहीं लगाती है। प्रताप जी, एक साल में 2 बार, पिछली बार जब सितंबर में बढ़ाई गई तो करीब 22% का इजाफा था और इस बार 18.5%। घाटे में कोई कमी नहीं है, घाटे में भी इजाफा हुआ लगातार। इससे पहले जब सरकारी प्रणाली थी उसको तोड़कर कंपनियों को लाया गया ताकि घाटा कम हो, जो आपूर्ति है वो व्यापक हो। फिर क्या कारण है, क्या ऐसे कारण है कि जनता को ही चुना जाता है इस बोझ के लिए? देखो अश्विनी, इसके अलावा और कौन चुनेंगे? सरकार और किसके ऊपर बोझ ला देगी? विदेश से तो पैसा आएगा नहीं, विदेश को तो बिजली बेचती नहीं है, खुद ही खरीदती है, तो बेचती तो है नहीं कि जो दूसरों पे बोझ लादा जाए। कुल मिलाकर जनता ही एक बकरी का बच्चा है, यानी बकरा है जिसकी बलि ली जा सकती है। तो जनता की बलि लेती है सरकारें, जो भी सरकार हो, वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी सरकार हो। कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जिनके कारण ये तमाम घाटे उभर रहे हैं? इसके पीछे फिर हम बात करें तो वही भ्रष्टाचार की बात आ जाती है। आखिर में बड़ी बड़ी गड्डियां देकर जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचते हैं और जो सारा तंत्र फैलाते हैं। आज ऊर्जा क्षेत्र में जितना व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार है, जितना गहरा भ्रष्टाचार है, जितना हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार है, हम अकेले कोलगेट कांड को ले लें, 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है। हमारे देश में सबसे ज्यादा ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं राजस्थान का ऊर्जा विभाग में जो तमाम परियोजनाओं में कितना भ्रष्टाचार है। सब जानते हैं कि जो कोयले की खरीद होती है उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है, कितना पानी मिल जाता है, कोयला कैसे जलता है, कोयले जो बिजलियां खरीदी जाती हैं कैसे ज़्यादा रेट पे खरीद ली जाती है। इन सब बातों पे सरकार अंकुश नहीं लगाती। सरकार अंकुश लगाएगी तो वो जो प्रवाह है नोटों का वो भी बंद हो जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो ऊर्जा क्षेत्र राजनीतिक दलों को, राजनीतिक और सत्ताधीशों को ऊर्जा देने वाला एक परनाला बन गया है और वहाँ से ऊर्जा सक करता रहता है और वहाँ घाटा होता रहता है, उसकी भरपाई जनता से की जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि राजनीतिक दल अगर ऊर्जा के क्षेत्र को इस तरह से खींचते रहेंगे उसमें से नोट, तो आखिर में घाटा होना है और उसकी भरपाई के लिए हम लोग पूरी जनता तैयार है। प्रताप जी, इसमें सवाल ये भी उठता है कि जो बड़ी दरें हैं इनके इजाफे के बाद असर किन पर पड़ेगा? अगर तमाम वर्गों पर नजर डाली जाए जिनका बिजली से नाता है, तो देखते हैं क्या असर पड़ेगा किस किस पर और कैसे। बिजली कंपनियों को संकट से उबारने के लिए सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इसका दूरगामी दुष्परिणाम सामने आ सकता है। अब इसका सीधा साधा प्रभाव राजस्थान के उद्योग धंधों, लोगों के रोजगार और राजस्थान के निवेशकों पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि किसानों पर भी बढ़ी हुई बिजली दरों का बुरा असर पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि आज किसी भी उद्योग की बुनियाद बिजली पर ही टिकी रहती है और बिजली महंगी होगी तो उद्योग धंधे पिछड़ते जाएंगे। हर निवेशक आज अपने फायदे के लिए सस्ती दरों की बिजली चाहता है और अगर निवेशकों को बिजली महंगी मिलेगी तो भला वो राजस्थान में निवेश क्यों करेंगे। जब निवेश नहीं होगा तो उद्योग पिछड़ेगा और उद्योग पिछड़ेगा तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा।
जिसके कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो सकते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण पूरे देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में राजस्थान की तुलना में बिजली की दरें काफी कम हैं। ऐसे हालात में बढ़ी हुई बिजली की दरें राजस्थान के लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। जैसा आम आदमी पर भार पड़ेगा वैसा ही निवेश पर भी असर पड़ेगा। दरअसल सवाल निवेश का भी है, सवाल आम आदमी का भी है, सवाल उस बोझ का भी है जो सरकार ने अब डाल दिया है। बिजली के जरिए जो करंट दिया गया है वो भी एक बड़ा सवाल है। प्रताप जी, तमाम अगर पहलुओं पर नजर डालें, किसी को भी इस बार अछूता नहीं छोड़ा सरकार ने। हर उस वर्ग पर भी असर पड़ेगा। सरकार कहती है कि बीपीएल को, किसान को हम सब्सिडी देंगे, लेकिन वो सब्सिडी आएगी कहाँ से, वो भी एक सवाल है। वो भी पैसा आम आदमी की जेब का है। निवेश की इससे भी बड़ा अश्विनी सवाल है कि इस समय देश में एक जो विकास की होड़ लगी है और निवेश को लेकर एकदम आपस में राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें हर राज्य अपनी ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग करना चाहता है और वो बताना चाहता है कि हमारी यूएसपी क्या है। हमारे पास ज़मीनें उपलब्ध हैं, सरकार उपलब्ध करा देती है, हमारे पास ऊर्जा है, आपको ऊर्जा की दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास पानी भी काफ़ी है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास बाकी अच्छा मार्केट भी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। ये सारे ऐसे यूएसपी होते हैं जिसके चलते कहीं निवेश आता है। राजस्थान में इन चीज़ों में काफ़ी पीछे है। अब राजस्थान के साथ कुछ बातें थी कि जिसमें ज़मीन काफ़ी उपलब्ध है। दूसरा, राजस्थान बिजली के क्षेत्र को, ऊर्जा के क्षेत्र को एक मजबूत देके यहाँ निवेश को आकर्षण कर सकता था, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार इन चीज़ों को लेके गंभीर नहीं है। दूसरी बात, रोजगार का जो अवसर बढ़ाने की बात होती है उसमें जो आधारभूत क्षेत्र है, जैसे कहना चाहिए कि बेसिक सेक्टर है एनर्जी, उस बेसिक सेक्टर एनर्जी पे इस तरह का लोड डालकर निवेशकों को बाहर भेजना, निवेशकों में एक प्रतिक्रिया, उनको रिपल्स करना, ये जो सरकार की जो नीति है, मेरे को लगता है कि सरकार राज्य के साथ न्याय नहीं कर रही। आम जनता पे तो बोझ लद ही गया, लेकिन आम जनता को यदि रोजगार के साधन उपलब्ध होने की कोई संभावना थी वो भी खत्म कर दी। कोई निवेश आने की संभावना थी, निवेश आने से जो हमारे यहाँ मनी का जो टर्नओवर होता, जो पैसा घूमता बाजार में, उसकी भी संभावना कम कर दी। सरकार ने इस बात को नहीं सोचा कि बिजली कंपनी का घाटा तो उन्होंने थोड़ा बहुत इससे पूरा कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे जो राजस्थान पूरे राज्य पर जो असर पड़ने वाला है, वो उससे कितना घाटा होने वाला है, उसके बारे में कोई आंकलन नहीं किया। बिना सोचे समझे जो है वो बिजली की दरों में इजाफा कर दिया गया। अगर बात की जाए तो असर कहीं व्यापक नजर आता है। क्या सोचते हैं उद्योगपति, क्या सोचते हैं कर्मचारी, क्या सोचता है आम आदमी, हर पहलू पर नजर डालेंगे, हर किसी से बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।